इतना बड़ा कहर उनके ऊपर टूट गया है। पूरा मामला क्या है डिटेल में जरा आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का ये पूरा मामला है, जहां प्राइवेट अस्पताल है, गुलदार अस्पताल, जहां लापरवाही हुई, नवजात की जान ले ली गई। पैसा ना मिलने पर गर्भवती महिला को अस्पताल से ही बाहर कर दिया गया। इलाज ना मिलने पर गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। विपिन गुप्ता, जिनको आप सुन भी रहे थे, वो अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डिलीवरी के लिए 10,000 रुपए, ऑपरेशन के लिए 12,000 रुपए मांगे गए। इलाज शुरू हुआ तो रकम बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। विपिन ने 8,000 जमा भी करा दिए। अस्पताल ने पूरे रुपए जमा करने के लिए कहा कि पूरे 25,000 जमा कराइए, नहीं तो इलाज नहीं होगा। पैसे नहीं मिले तो गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर बाहर छोड़ दिया गया। विपिन पत्नी को दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे आनन फानन में। दूसरे अस्पताल में मृत बच्चा पैदा हुआ। मृत बच्चे को लेकर विपिन डीएम ऑफिस पहुंच गए। नवजात के शव को लेकर अधिकारियों से उन्होंने गुहार लगाई। विपिन बोले कि हमें हमारा बच्चा जिंदा दिला दीजिए। सोचिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े खड़ा एक बेबस पिता आज ये गुहार लगा रहा है कि उसके नवजात को जिंदा वापस दिला दिया जाए। अब ये सिस्टम उस पिता को क्या जवाब देगा, क्योंकि ये सिस्टम तो इस तरह की घटनाओं का आदी हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। परेशान ये आंसू महज आंखों में फंसी किसी गंदगी को साफ करने के नहीं है। ये आंसू सिस्टम में आई गंदगी से गई एक जान के लिए है। एक पिता की आंखों में आंसू, हाथ में एक झोला और झोले में उस बच्चे का शव। लेकिन फिर भी चेहरे पर खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि मामला किसी गरीब का है। गरीब का क्या है? वो किस किस से लड़े? बेरोजगारी से लड़े, सिस्टम से लड़े, भूख से लड़े, प्यास से लड़े, किस किस से लड़े? तस्वीरें लखीमपुर खीरी की है। खबर पूरे देश के लिए है, जहां एक पिता इतना बेबस हो जाता है कि चंद रुपयों की कमी उसका सब कुछ छीन लेने की शक्ति रखती है। और सिस्टम नींद से तब जागता है कि जब एक जान जा चुकी होती है। कहानी विपिन गुप्ता की है। पत्नी रूबी गुप्ता गर्भवती थी। उनको दर्द उठा तो विपिन पत्नी को लेकर पास के गोलदार अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि इस अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स के भेष में बैठे इलाज माफिया ने जिंदगी का रेड कार्ड थमा दिया। पिता का आरोप है कि गोलदार अस्पताल की डॉक्टर हुकुमा गुप्ता और डॉक्टर मनीष गुप्ता ने जांच के बाद परिजनों से सामान्य प्रसव के लिए 10,000 रुपए और छोटे ऑपरेशन के लिए 12,000 रुपए मांगे। स्थिति बिगड़ी तो 25,000 रुपए तत्काल जमा कराने की बात कह दी। जाति से गुप्ता, धर्म से हिंदू और किस्मत से बेबस। विपिन गुप्ता ने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 5,000 की जमा पूंजी हाथ आई। सारे पैसे डॉक्टर को देकर सुबह तक पूरे पैसे जमा कराने की बात कही, लेकिन इलाज माफिया ने वही किया जिसके लिए वो कुख्यात है। पैसा जमा नहीं हुआ, इलाज देर से शुरू हुआ और एक नवजात की जान चली गई। किए तो क्या किया इन लोगों ने? नहीं, पैसे ले लिया 8,000 रुपये। बोले ये जांच हुई, वो जांच हुई। अब पैसे ले लिया, फिर हाथ नहीं लगा। बोले अब मनो जान ले जाइए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसने इलाज ही नहीं किया, डायरेक्ट हाथ नहीं लगा। कोई भी नर्स वगैरह कुछ भी नहीं हाथ लगाया। मतलब जहाँ जाना चाहो तहाँ ले जा सकते हो। अपनी नर्स को, मेरी वाइफ को निकाल के बाहर करवा दिया। डिलीवरी का समय चल रहा था और निकाल के बाहर कर दिया। बाहर कर दिया सर। बहुत परेशान थे। हमारी घरवाली उधर रो रही, बच्चा हमारा इधर रो रहा, हम लोग परेशान हो गए। तब नहीं किया। अब कहने सुनने को सिर्फ बयान है, कार्रवाई है। लेकिन विपिन और उनकी पत्नी झोला लेकर वापस घर को लौट चुके हैं। मुमकिन है कल को कोई और विपिन हो, कोई और लखीमपुर हो और कोई और गोलदार जैसा अस्पताल हो। और सिस्टम कह रहा है कि जांच जारी है। विपिन गुप्ता जी ने अपने पत्नी के जो गर्भवती थी उनके मिसमैनेजमेंट के लिए शिकायत करी है। उसी जांच के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता को अब मुफ्त इलाज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। डिप्टी सीएम गंभीर हुए तो गोलदार अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन एक अस्पताल को सील कर देने से ये सड़ांध खत्म नहीं होगी। सील तो सोच को करना होगा जो डॉक्टर्स के भेष में जिंदगी का सौदा करती है, जहां डॉक्टर भगवान नहीं शैतान बन जाते हैं।
आखिर इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? विपिन ने जो कुछ सहा उसका हर्जाना कौन देगा? एक पिता की बेबसी का फायदा उठाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी? विपिन जैसे लोगों के लिए इलाज भी एक सपना बन गया है क्या? क्या सिस्टम विपिन के नवजात को वापस ला सकता है? विपिन तो घर वापस लौट गया, क्या अब अगले विपिन का इंतजार होगा? यह सवाल इसलिए जायज है क्योंकि जिस अस्पताल में एक शख्स इस सोच के साथ जाता है कि वो वापस ठीक होकर लौटेगा, अगर वही अस्पताल उसकी जिंदगी का सौदा करने लगे तो ये एक व्यवसाय के साथ नहीं बल्कि एक भरोसे के साथ धोखा होगा। और इस धोखे का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बताते हैं। अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर औसतन खर्च 4,452 रुपए आता है, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का औसत खर्च 31,845 रुपए है। सरकारी अस्पतालों की तुलना में यह खर्च लगभग 7 गुना ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों में एक दिन का कुल खर्च 2,833 है, जबकि निजी अस्पतालों में ये 6,778 रुपए तक होता है। सरकारी अस्पतालों की तुलना में ये लगभग 3 गुना अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं इलाज भी एक धंधा बन चुका है। अब डॉक्टर भी मरीजों की कीमत लगाने लगे हैं। अस्पताल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी हैं, जहां मरीजों में इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट को देखा जाता है। वो प्रोडक्ट जिसके साथ जिंदगी की डीलिंग की जाती है, हर जान की कीमत लगाई जाती है, इलाज के नाम पर रेट कार्ड पेश किए जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब कुछ उस देश में चल रहा है जिस देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। सर क्या कहें, लखीमपुर में के कड़ा निर्देश कुछ देंगे सर उस मैटर पर? लखीमपुर पर बहुत गंभीरता के साथ शासन लिया, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल सील कर दिया गया, पूरी घटना को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। क्या कहेंगे सर कि उस पर कमेटी गठित कर दी गई? हाँ, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जांच कराई जा रही है बिंदुवार, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस प्रकार के घटनाएं किसी भी अस्पताल में हो, इसके कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से कमेटी बनाई गई, जिस तरह से जांच के आदेश दिए गए हैं, सख्त जांच आदेश होगी और ऐसे आदेश पारित किए जाएंगे और इस तरह से निर्णय लिया जाएगा, आने वाले समय में वह नजीर बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सैनिक के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। देखिए, निर्देश हर बार दिए जाते हैं, हर बार मामले सामने आते हैं, लेकिन अब इन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने का वक्त आ गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डीलिंग शुरू कर दी है। ये पब्लिक डीलिंग करने लगे हैं। किसी की बीमारी पर पैसे उगाही का काम अंदर खाने चलने लगा है। बाकायदा क्लिनिक्स रेफर किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स रेफर किए जाते हैं, जिससे कि पैसे का जो इनका मैकेनिज्म है वो सेट रहे। इस पर नकेल कसने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए।